Shri Dipankar Bhattacharya, National General Secretary, CPI-ML. He is the National General Secretary of the CPI-ML Liberation from 1998 onwards. He was formerly General Secretary of Indian People's Front and All India Central Council of Trade Unions, and he holds a Master's in Statistics degree from the prestigious Indian Statistical Institute, Kolkata. I invite Shri Dipankar Bhattacharya ji to share his memories. इस कोविड के दौर में बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने खो दिया। पिछले जून महीने से हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं अपनों की याद, हर संडे को खोए हुए अपने अपनों को याद करने के लिए। आज संडे नहीं है, लेकिन इस दौर में सबसे जो याद आने वाले साथी मनोज जी हैं, और सोचना भी आज भी 1 साल बाद भी ये सोचना बहुत कठिन है कि मनोज जी नहीं है। बहुत मिस करते हैं मनोज जी को। हर मोड़ पर बिहार में, ख़ास तौर पे बिहार और देश में आज जो दौर है, बहुत ज़रूरत थी। हमने बड़ा अजीब ढंग से मनोज जी को पहले जाना। अभी मनोज झा बता रहे थे ABSU के दौर में पत्रिका लेके पहुँचे थे, तो लगभग उसी दौर में, मेरे ख्याल से 1989 की बात होगी, हम लोग इंडियन पीपल्स फ्रंट में थे। तो भोजपुर में हमारी मीटिंग थी चुनाव से पहले, ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी मीटिंग थी, और नागभूषण पटनायक हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, नागभूषण जी थे। तो वही दौर था। मनोज जी के बारे में पता चला कि भाई एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो टिपिकल नहीं है, थोड़ा हट करके हैं, VIP टाइप नहीं है, थोड़ा जनपक्षधर, कुछ एक्टिविस्ट टाइप के एक DM आए हैं। और जब ये पता चला, और वो बोफोर्स वाला आंदोलन का दौर था, तो नागभूषण जी ने कहा कि ज़रा मिलिए, उनसे मिलना चाहिए। बल्कि देखिए, हो सकता है कि अब कितने दिन और DM रहेंगे, इस दौर में हो सकता है कि अब सीधे राजनीति में आ जाए। इंडियन पीपल्स फ्रंट तो ऐसे ही लोगों के लिए है। तो हम सब लोगों को अच्छा लगा, तो हम लोग मनोज जी से मिलने चले गए इस टटोलने के लिए, और क्या मनोज जी यहाँ तक सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। तो उनसे बातचीत हुई। उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई है 1989 में। तो बहुत खुश हुए। उनको लगा कि भाई, क्योंकि वो भोजपुर में थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे, और वो दौर था जिस समय इंडियन पीपल्स फ्रंट एक पूरे बिहार में एक बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ, जोश खरोश के साथ, एक नए आंदोलन, नए तेवर के साथ आ रहा था। तो IPF के बारे में बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। तो नागभूषण जी ने ऐसा सोचा है, हम लोगों ने ऐसा सोचा है, तो बहुत खुश हुए। लेकिन बोले कि दीपांकर जी, अभी इतना सोचने के लिए मैं लेकिन तैयार नहीं हूँ। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम लोग अपने तरह से काम कर देंगे और आप अपनी तरह से करते हैं। बात तो बराबर है, करना है जनता के लिए, समाज को बदलने के लिए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, और उन दिनों तो मेरा उतना ज़्यादा बिहार आना जाना नहीं था। बाद में थोड़ा और बढ़ा, खासकर 98 के अंत में कॉमरेड VM के निधन के बाद जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, तो बिहार आना जाना शुरू हुआ। लेकिन मनोज जी से मिलने का मौका नहीं मिला उस तरह से। हमारे अन्य साथियों से मनोज जी की मुलाकात होती रहती थी, लेकिन मेरा उस तरह से कभी मिलना नहीं हुआ। पता चलता था, कभी किसी कार्यक्रम में अचानक कहीं एक आध बार किसी सेमिनार में कहीं मुलाकात हुई, तो पता चला, बोले कि आजकल हमको तो दूध दही पेड़ा बेचने के लिए भेज दिया है। मतलब डेयरी बोर्ड में शायद उसके कभी थे। तो कभी पता चलता था कि दूध दही पेड़ा के लिए भेज दिया है, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भेज दिया है। तो ये सब बात होती थी। जो सबसे इंटरेस्टिंग, जहाँ से फिर से मनोज जी से मेरा एक परिचय शुरू हुआ, और जो लंबा चला, कह सकते हैं कि आखिरी शायद 15-16 साल। तो मनोज जी रिसर्च भी करते थे। कभी कभी तो लगता था कि एक एकेडमिक है जो कहीं ब्यूरोक्रेसी में आकर के फंस गए हैं।
हालांकि फंसे हुए नहीं थे, इसमें भी कोशिश करते थे दोनों को कंबाइन करने की। तो एक उनका कोई लेख आया ईपीडब्ल्यू में, और वो समय था मेरे ख्याल से तब ये आरटीआई कानून आया नहीं था या कुछ चर्चा चल रही थी इसको लेकर के। तो भोजपुर में कॉमरेड राम नरेश जी हमारे विधायक थे शहर से, और 1995 से लगातार विधायक थे। वो पूरा दौर था, भोजपुर में जनसंहारों का पूरा तांता लगा हुआ था। लगातार बथानी टोला के बाद हमारे लोग मारे जा रहे थे, जनसंहार का दौर था। हम लोग भी रास्ता तलाश रहे थे कि इस जनसंहार का जो सिलसिला है इसको तोड़ करके कैसे फिर एक किसान आंदोलन का, जन आंदोलन का एक दौर कैसे शुरू हो। तो बातचीत होती थी, तो उनका एक लेख मुझे ईपीडब्ल्यू में मिला। शायद वो कैम्ब्रिज से के साथ मिलकर के रिसर्च कर रहे थे। कुछ सैंपल स्टडी उनकी भोजपुर की थी, कुछ हाजीपुर की शायद थी, कुछ नालंदा या किसी और ज़िले की थी। तो उसमें काफ़ी सारी बातें थी, हम लोगों के बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ आलोचना भी थी। और शायद उनको लगा होगा कि ये लोग भी यहाँ थोड़ा उलझ के रह गए हैं इस पूरे रणवीर सेना के साथ, इस पूरे लड़ाई में, इसमें। तो उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल, और शायद राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया था कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती है। तो वो जो लेख आया तो मुझे भी लगा कि उसमें कुछ बातों के साथ तो मेरी सहमति थी, कुछ बातों के साथ सहमति नहीं थी। तो ईपीडब्ल्यू का मामला था, तो हमने एक रिजॉइंडर लिख दिया ईपीडब्ल्यू में, इंफॉर्मेशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने कहा कि इंफॉर्मेशन से तो सिर्फ बात होती नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में संविधान में, ठीक है, बहुत लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन संविधान में सबको वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। तो इस इन्फॉर्मेशन रहते हुए भी लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, बहुत दिनों तक नहीं डाल पा रहे थे। तो वहाँ काफ़ी लड़ करके, जान की बाजी लगा करके, इनफैक्ट 1989 में जब पहली बार हम लोग चुनाव लड़े और जीते भोजपुर से, चुनाव समाप्त हुआ और शाम को दनवार बीटा में जनसंहार हुआ। पहला वोट देने के लिए लोगों को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी, 22 लोग मारे गए थे। तो हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से तो काम नहीं होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्म भी करना होगा और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टकराना होगा। तो इसी तरह की कोई बातचीत होगी। तो हमारे कॉमरेड केडी जी से रेगुलर संपर्क रहता था, पार्टी पत्रिका भी पहुंचाते थे। तो मुझे लगा कि शायद मनोज जी पता नहीं कैसे लगेगा इस तरीके, क्योंकि रिजॉइंडर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ी पोलेमिकल भाषा भी होती है। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मुझे दीपंकर जी से मिलना है। अब एक तरह से ऑफिस आ गए और हम लोगों का एक तरह से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब मैंने तब उसमें उनको देखा कि ही वॉज रियली अ ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट। तो कन्वर्सेशन में तो दोनों पहलू है, बोलना भी है, अब बोलने से ज़्यादा सुनना है। ही वॉज एन एक्सेलेंट लिसनर, ग्रेट लिसनर। और उसमें किसी भी नए आइडिया के लिए, आर्गूमेंट के लिए कोई बात होगी तो अगर कोई आर्गूमेंट उनको अच्छा लगेगा, वो रेडीली कंसीड, आप बहुत जेनरसली आपको प्रेज करेंगे कि ये तो ज़बरदस्त आइडिया है, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है, कोई बात है। तो ये जो एक बातचीत शुरू हुई हम लोगों की उसी दौर में, मेरे ख्याल से 2005 के आसपास से बिहार में एक नीतीश जी तब आ रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था, लग रहा था कि बहुत कुछ होगा। शिक्षा सुधार के लिए आयोग बन गया, भूमि सुधार के लिए आयोग बन गया, आयोग भी बने, एक आयोग भंग भी हो गया, अमित दास आयोग, और रिपोर्ट्स आयोग की आई और एक एक रिपोर्ट डंप होती चली गई। तो वो जो एक दौर था, लोगों की उम्मीद भी जगी थी कि शायद कुछ सुशासन की बात है, विकास की बात है, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। तो मनोज जी सिनिकल नहीं थे, कुछ हमेशा सोचते थे कि कुछ ना कुछ शायद होगा। और इसी में एक तरह से हम लोग एक कॉमन, एक तरह से कह लीजिए तो स्टेक होल्डर थे। तो बात होती रही लगातार, और इसीलिए हम कह रहे थे कि पिछले चुनाव में हम बहुत मिस कर रहे थे। 2000, हमको याद है शायद 2010 का जो हम लोग चुनाव घोषणा पत्र लिख रहे थे, और हमने कहा कि इसको हम चाहते हैं कि एक पीपल्स मैनिफेस्टो जैसा बने। बहुत खुश हुए और काफ़ी कुछ हमने उनको भेजा और उस पर अपने सुझाव दिए। बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने उसमें इनकॉर्पोरेट किया।
तो एक उनको भी लगा कि ये लोग हैं तो मार्क्सिस्ट तो ठीक है, लेकिन बहुत हम भी सुनने वाले लोग हैं, सुनने समझने वाले और ये करने वाले। और बहुत अफसोस होता है कि ऐसे कम लोग मिलते रहे हैं। अरविंदन दास से मुलाकात हुई थी, शैवाल जी से मुलाकात थी। अरविंदन दास तो खैर हमारे मूवमेंट के अपने थे, शुरू में भी बिहार में काम करने के लिए आए थे पूर्णिया में सेंट स्टीफेंस से, और बाद के दिनों में आखिरी दौर में फिर टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ के बाद हमारी पार्टी में फिर से शामिल हुए थे जब लिख रहे थे रिपब्लिक ऑफ बिहार। मनोज जी तो कभी पार्टी मेंबर तो हमारे बिल्कुल नहीं थे, शायद मार्क्सिस्ट भी खुद को नहीं कहते होंगे, लेकिन ज़रूर एक समाज में कुछ चीज़ें थी हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी कि जिसको हम लोग एम्पावरमेंट कहते हैं। तो वो अक्सर लगता है कि एम्पावरमेंट कोई डोज है, ऊपर से कुछ हमको देना है लोगों को, और जहाँ उनसे और हमारी सबसे एक तरह से हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग विचारधारा से आते हैं, जहाँ आकर के शायद बात मिल जाती थी, कन्वर्ज करती थी। जैसे हम उनसे लंबी बात होती थी। हमारी जो पार्टी है CPI-ML, जहाँ से शुरू हुआ, लोग गांव गए, तो यहाँ बिल्कुल बात ये शुरू हुई कि जो लैंडलेस पुअर है वो समाज को अगर बदलना है तो जो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड है उन्हीं के अंदर समाज को बदलने के सबसे ज़रूरत है, सबसे ऊर्जा है, क्षमता है, वो बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि वी आर ए बंच ऑफ डू गुडर्स जा करके उनको कुछ दे देना है, देयर क्लाइंटेल नहीं है कि हम देंगे और उनको मिलेगा। तो ये जो जिस श्रद्धा के साथ गांव जाना और गरीबों से मिलना, और जहाँ से मनोज जी कहते थे कि आप लोगों की पार्टी में ये बात तो गजब है कि ये जो जनता के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप है कि दिस इज़ माई पार्टी, आई ओन दिस पार्टी, ये किसी और ने बना के हमको नहीं दिया है, ये हमारी पार्टी है, हमने बनाया है। हमारे लोग बहुत आराम से कह देंगे कि कोई नेता अगर गड़बड़ करेगा। हमारे 4 MLA चले गए थे शुरू में, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे IPF के 4, तो जनता ने कह दिया इनको ठीक कर लेना है, ये सब कुछ भाग गए, कुछ भटक गए, उनको ठीक कर लेना है। तो ये जहाँ जनता के अंदर ये ओनरशिप है, तो इसमें मनोज जी एकदम अप्रिशिएट करते थे। और हमें लगता है कि इस एम्पावरमेंट का मामला कोई ऊपर से डोज देना नहीं है, लोगों को, जनता को बिल्कुल उन्हीं का देश है, उन्हीं का समाज है और वो खुद बदलेंगे, और ये विश्वास था। और आज शायद इस दौर में जहाँ मनोज जी होते तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बनता कि हम तो सिटीजन्स हैं, सब इन्फॉर्म्ड एनलाइटेंड होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, सॉवरेन सिटीजन्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ऐसा माहौल बन रहा है कि हम सिटीजन नहीं हैं, लग रहा है कि फिर कोई ऐसी सिस्टम है जहां हम प्रजा हैं, जहां हर बात में हमको थैंक यू कहना होगा कि इसके लिए वैक्सीन के लिए, राशन के लिए थैंक यू। तो ये कहना एक तरह से जो सिटीजनशिप की मूल भावना है, जो एक डेमोक्रेसी का मूल स्पिरिट है, जो इंडिपेंडेंस का मूल स्पिरिट है, उसका कंप्लीट नेगेशन है, एक ह्यूमिलिएशन है। तो इस जगह पर हमें लगता है कि मनोज जी होते हम सबके साथ इस ह्यूमिलिएशन के खिलाफ, ये जो एक सिटीजन को एक सब्जेक्ट में रिड्यूस कर देने की पूरी कोशिश चल रही है, इसमें फिर से एज सिटीजन खड़ा होना। और हमें लगता है कि यही जो मनोज कह रहे थे कि इतना बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स, जो सिटीजन के स्पिरिट लेकर के 1857 की लड़ाई हुई थी। 1857 में वो गीत लिखा गया था, अजीमुल्लाह ने लिखा था, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हम इस देश में मिल्कियत हमारी है, इसके मालिक हैं, और हम किसी के प्रजा नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के हिसाब से चलने वाले नहीं हैं, कोई तय कर देंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमें लगता है इस सिटीजनशिप के स्पिरिट में और इस ओनरशिप के स्पिरिट में, इस रिपब्लिक पर हमारी मिल्कियत है, हमारा मुल्क है, हम चलाएंगे, हम सोचेंगे, हम बदलेंगे। जो अभी अभिजीत जी भी कह रहे थे कि शिक्षा में भी उसको देखना चाहिए कि लोगों की ज़रूरत क्या है, तो इसमें मनोज जी अक्सर याद आएंगे, बार बार याद आएंगे। और बहुत उनके पास एनेक्डोट्स थे, बहुत सारे इसको भी एक रिसर्च की तरह लेते थे और अक्सर कहानी सुनाते थे। बस हम इसे अंत करेंगे। शायद जो ICS का आखिरी बैच था इंडिया में, जिसके बाद यहाँ के IAS का शुरू हुआ, तो आखिरी बैच के जो बड़े सब अफसर्स थे उनके कुछ मेमोयर्स हैं। उन लोगों के साथ
उनके टेस्टिमोनीज़ के आधार पर कुछ रिसर्च हुए हैं, अमेरिका के यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं है, उसको वो पढ़ते थे और उससे कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते थे। कहानी सुनाते थे कि कैसे कोई डीएम अगर चाहेगा तो दंगा लगा देगा, अगर एक पूरे कहीं मॉब लिंचिंग हो जाएगी, कहीं कोई अगर सांप्रदायिक कुछ हो रहा है, बिना बिना वहाँ के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के उनके इजाज़त से होता नहीं है। अगर कोई चाहेगा, कोई डीएम, कोई अगर अधिकारी चाहेगा तो उसको रोक लेगा। उसके शानदार एक से एक उनके पास एनेक्डोट्स थे, उदाहरण थे कि ये सब हम अगर चाहेंगे तो हम लोग इस सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मनोज जी एक इंस्पिरेशन है, एक उदाहरण है, और ये इंस्पिरेशन सबके लिए, अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, पूरे बिहारी समाज में ये इंस्पिरेशन काम आएगा चीज़ों को बदलने के लिए, समझने के लिए। और उसमें शायद ये संभव है। मनोज जी के साथ अक्सर हमारे ऑफिस में आते थे, 2-4 बार हम भी आए हैं उनके 2-3 घर में, और आखिरी हमें लगता है कि पिछले साल तो लॉकडाउन के दौर में व्हाट्सएप से बात होती थी, मई में भी बात हुई। अचानक हमको लगा कि एक बार जुलाई के अंत आते आते कि बहुत दिन बात नहीं हो रही है। तो जब हमने पता लगाया, शायद उसी दिन संयोग की बात थी, हमने पूछना शुरू किया, भाई मनोज जी के बारे में कोई पता है कुछ, और वही दिन था पता चला कि मनोज जी अब रहे नहीं। बहुत अफसोस रहा, अफसोस रहेगा। लेकिन एक इतना जिंदा दिल इंसान, हंसते थे तो इट इज़ टू बी ए फुल थ्रोटेड लफ। और जैसे पूरे हम लोग मजाक में कहते थे कि आप तो पूरे शरीर से हंसते हैं और पूरे शरीर से बात करते हैं। तो ये जो एक ज़बरदस्त एक लाइफ, वो लाइफ, वहाँ कोई डेथ के लिए कोई जगह नहीं है। ये लिविंग इंस्पिरेशन है, थे और रहेंगे हम सबके बीच में। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, नीना जी और सबके लिए हम पूरी पार्टी की तरफ से हमारी गहरी संवेदना। Thank you, Dipankar Bhattacharya ji, for sharing your memories of Mr. Srivastava as a comrade, as a true fighter for social justice, and as a revolutionary with a zeal to transform society. And you have very rightly called him a living inspiration for generations to come. Thank you, sir.